हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़े थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो हमने पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के दो लेक्चर डिस्कस किए हैं। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। हमने पढ़ा था कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की 4 टाइप्स होती हैं। जो सेकंड लेक्चर था उसमें स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि हमने 3 मालिक्यूल्स की मालिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ड्रा की थी और हर मालिक्यूल की मालिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते वक्त हमने 4 बातों का ख्याल रखा था कि उस मालिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उस मालिक्यूल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, उस मालिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उस मालिक्यूल में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स पिछले 2 लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम पढ़ रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की पहली टाइप जिसका नाम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस और ये हमारा है तीसरा लेक्चर और उसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सिग्मा बॉन्ड अक्रॉस द कंजुगेटेड एंड्स ऑफ अ पोलीइन और वाइस वर्सा। तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों को समझना है। जो फर्स्ट वन है कि पोलीइन क्या होती है, जो सेकंड वन है कि कंजुगेटेड एंड्स क्या होते हैं और जो तीसरी बात है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। पोलीइन क्या होती है, कोई भी ऐसी एल्कीन जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं पोलीइन। और कॉन्जुगेटेड एंड्स का मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उस पोलीइन के एंड वाले कार्बन पर, दोनों एंड वाले कार्बन पर होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंड्स। तो उन कॉन्जुगेटेड एंड्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड का बनना, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि पहले और चौथे कार्बन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। पहले और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें ये कॉन्जुगेटेड एंड्स है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एंड्स क्या होते हैं, लास्ट वाले एंड्स, और अगर उन पर डबल बॉन्ड हो तो उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंड्स, और इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये है पोलीइन। तो इसके ये जो कॉन्जुगेटेड एंड्स हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड का बनना क्या होगा हमारे पास, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड का बनना हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो क्या होगा जब हम इसको फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन देते हैं तो इसकी क्या होती है, साइक्लाइजेशन होती है। ये जो पहले कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये माइग्रेट करते हैं 4 कार्बन की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसकी शक्ल कुछ यूं होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले और चौथे कार्बन के दरमियान एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, साइक्लोब्यूटीन। स्टूडेंट्स एक हमने चीज पढ़ी है वाइस वर्सा। तो अभी यही साइक्लोब्यूटीन, अगर इसमें से यही सिग्मा बॉन्ड दोबारा ब्रेक हो जाए तो दोबारा यही पोलीइन बन जाएगी। देखते हैं कि कैसे। ये हमारे पास हुई है साइक्लोब्यूटीन जो हमने बनाई है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटीन है। ये इसमें जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है वो ये वाला है। अगर यही सिग्मा बॉन्ड दोबारा ब्रेक हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होगा कि यही वाली पोलीइन दोबारा बन जाएगी और ये भी फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन पे होगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिंग ओपनिंग। जब रिंग ओपनिंग होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वही, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये यहाँ पर शिफ्ट हुए तो क्या बना, वही 1,3-ब्यूटाडाइईन बन गए। तो क्या हुआ कि हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें एक पोलीइन के कॉन्जुगेटेड एंड्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है या उस सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से दोबारा वही पोलीइन बन जाती है। नेक्स्ट है कि इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी तकरीबन डेफिनेशन में पढ़ ली है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। जो दूसरी बात हमने पढ़ी कि रिंग ओपन भी हो सकता है, रिंग क्लोज भी हो सकता है। अगर रिंग ओपन होगा तो वही पोलीइन दोबारा बन जाएगी और अगर वही रिंग दोबारा क्लोज होगा तो क्या होगा, अगर रिंग की साइक्लाइजेशन होगी तो दोबारा क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके नतीजे में एक साइक्लो प्रोडक्ट बन जाएगा। और तीसरी जो इसकी अहम प्रॉपर्टी वो ये है कि जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिपेंड करेगी कि हमने कंडीशन कौन सी यूज की। अगर हमने थर्मल कंडीशन यूज की है तो उसकी
उसमें उस थर्मल कंडीशन में उसका होमो भी डिफरेंट होगा और लोमो भी डिफरेंट होगा। और अगर हमने फोटोकेमिकल कंडीशन यूज़ की है तो उसमें उसका होमो भी डिफरेंट होगा, लोमो भी डिफरेंट होगा, और उसकी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री थर्मल में और होगी और फोटोकेमिकल में उसकी मिरर सिमेट्री और होगी। और C2 सिमेट्री में उसकी मिरर सिमेट्री, उस C2 सिमेट्री में उसका होमो और होगा और C2 सिमेट्री में उसका लोमो और होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि दो किस्म के रोटेशन होती हैं जिनके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है जब लीनियर ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। तो वो लीनियर ओवरलैप जो रोटेशन होती है ऑर्बिटल्स की, पाई ऑर्बिटल्स की जो रोटेशन होती है वो दो तरीकों से होती है। तो स्टूडेंट्स उन रोटेशन को हम बोलते हैं कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं या जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम रोटेट कर सकते हैं इन टू डायरेक्शन। एक रोटेशन को हम बोलते हैं कॉन रोटेटरी और दूसरी रोटेशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो होता क्या है, कॉन रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन में मेन डिफरेंस क्या है? कॉन रोटेटरी रोटेशन में दोनों जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कॉन रोटेटरी में दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे? हम इसको इस तरह समझते हैं कि ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, दो ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये एक ऑर्बिटल इधर मूव कर रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल इसके पीछे जाएगा, और अगर एक ऑर्बिटल इधर मूव कर रहा है तो दूसरा ऑर्बिटल सेम इसी की तरफ जाएगा। और हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, हम दो पी ऑर्बिटल्स ड्रा करते हैं। ये एक ऑर्बिटल है हमारे पास और ये दूसरा ऑर्बिटल है। ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, हमने पढ़ा है कि अगर एक ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा भी किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। हमें पता है कि क्लॉक इस तरह रोटेट करती है, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करे तो दूसरा भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और नीचे वाले ऑर्बिटल इधर मूव करेंगे क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा। तो होता क्या है कि जब ये ऑर्बिटल इधर मूव करता है तो ये वाला जो इसका स्पिन होता है ये यहाँ पर आ जाता है, और जब ये इधर मूव करता है तो इसका जो प्लस है वो यहाँ पर आ जाता है। तो जब प्लस प्लस आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस रोटेशन को बोलते हैं कॉन रोटेटरी के दोनों सेम डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो दूसरी टाइप है इसकी वो हमारे पास है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है कि अगर एक ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे? कि ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, सपोज ये हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक किधर मूव कर रहा है इधर, तो दूसरा किधर मूव करेगा इधर, और अगर एक इधर मूव कर रहा है तो दूसरा किधर मूव करेगा इधर। इस रोटेशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसमें हम लिख सकते हैं कि दोनों जो पाई ऑर्बिटल्स हैं या पी ऑर्बिटल्स हैं वो किसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये एक ऑर्बिटल है हमारे पास, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटल किधर मूव कर रहा है इधर, और दूसरा ऑर्बिटल मूव किधर कर रहा है इधर। दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, एक इधर मूव कर रहा है तो दूसरा इधर मूव कर रहा है। अच्छा, जब ये इधर मूव करेगा तो इसका ये माइनस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये इधर मूव करेगा तो इसका माइनस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो होगा क्या कि माइनस माइनस आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो हमने पढ़ा है कि कॉन और पी ऑर्बिटल्स, तो इनके मिलने से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमने की है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड किस के गिर्द बनता है? कॉन्जुगेटेड एल्स ऑफ पॉलीन के, ऐसी अल्कीन हो जिसके दोनों लास्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि वो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस तरह बनता है? पाई ऑर्बिटल्स की, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, लेकिन उनकी लीनियर ओवरलैपिंग से। वो रोटेशन दो तरीकों से, एक होगी कॉन रोटेटरी और एक होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है इनको तीन थ्योरियां हैं जो एक्सप्लेन करती हैं। एक है एफएमओ, एक है कोरिलेशन डायग्राम, और एक है पीएमओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एफएमओ को डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएमओ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।